नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 की कहानी वेटिंग फॉर द रेन पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। जिन्होंने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है, वे पहले पार्ट 1 देखकर आएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वेटिंग फॉर द रेन पार्ट 2। और हाँ, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी, लेकिन जब वो मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। वो वेलू को देख रही थी और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, झुर्रियां और गहरी। अम्मा, आप किस बात पर मुस्कुरा रही हैं? वेलू ने पूछा। बारिश के बिना तो मुस्कुराने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, बूढ़ी औरत ने कहा, और उसकी मुस्कान होठों से गायब हो गई। मैं सोचता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। वेलू ने कहना शुरू किया। मैंने कड़ी मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है, फिर भी मुझे सजा मिल रही है। बारिश ना होने पर मैं जमीन जोत नहीं सकता। अगर मैं जमीन नहीं जोतूंगा तो फसल कैसे उगेगी? मेरे साथ क्या होगा? मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा? वो कड़वाहट से बोला। वो किसी से खास तौर पे बात नहीं कर रहा था, लेकिन बूढ़ी महिला को लगा कि वो अपना दिल उस पर खोल रहा है। हो सकता है तुमने जरूरत से ज्यादा मेहनत की हो। क्या मतलब? कोई भी ज्यादा मेहनत कैसे कर सकता है? मैंने वही किया है जो एक मेहनती किसान करता है। मैं काम करता रहूंगा और कभी आराम नहीं करूंगा जब तक बहुत बूढ़ा ना हो जाऊं। ये 5 नहीं 6 सालों में पहली बार है जब मैंने ना बोया है ना जोता है। काम ना कर पाना कितना कठिन है। वेलू थोड़ा गुस्से से बोला। लेकिन बेटा, मैं यही तो कह रही हूँ, तुम्हारे अंदर अभी ताकत है, तुम बिना रुक के काम कर सकते हो। लेकिन क्या तुमने जमीन के बारे में सोचा है? जब तुम हल चलाते हो, बीज बोते हो, पौधे लगाते हो, धरती भी काम करती है। धरती कई सालों से, सदियों से, असल में हजारों सालों से काम कर रही है। मिट्टी, जमीन, धरती, क्या किसी को जमीन को भी आराम नहीं देना चाहिए? आराम? जमीन आराम करे? मैं समझा नहीं। वेलू ने थोड़ी उलझन में उसे देखा। हाँ बेटा, यही समस्या है। तुम ये समझते नहीं हो कि धरती बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन प्रकृति हम सब की माँ है, तुम्हारी भी, मेरी भी, पेड़ों की भी, पानी और मिट्टी की भी। वो अपने बच्चों को वो आराम देती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। वेलू समझने लगा। जब बारिश नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो, लेकिन इस तरह जमीन को अकेला छोड़ दिया जाता है। जमीन बिना छेड़छाड़ के पड़ी रहती है, आसमान को देखती रहती है, आराम करती रहती है, और जब बारिश आती है तो वो फिर से जग जाती है। तुम्हारी फसल के लिए तैयार। घर जाओ मेरे बेटे, प्रकृति बहुत कुछ जानती है। घर जाओ, उसने कहा और उठ गई। वो चली गई। थोड़ी देर बाद वेलू भी उठकर घर की ओर चल पड़ा। वो जमीन के बारे में सोच रहा था, अपनी प्यारी जमीन के बारे में, जो शायद बूढ़ी औरत की बात माने तो शांत सांस ले रही थी, सालों से हो रही लगातार खेती से थोड़ा सा आराम कर रही थी। शायद वो सही कह रही थी। उसने गांव के पास पहुंचते हुए सोचा। शाम हो चुकी थी, सूरज आसमान में नीचे झुक गया था। और वो क्या था? वेलू को अपनी पीठ पर एक ठंडी हवा महसूस हुई। फिर उसने अपने कंधे पर एक छोटी सी बूंद महसूस की। वो ऊपर देखने लगा। हाँ, दूर आसमान में बादल इकट्ठे हो रहे थे। अंधेरा बढ़ रहा था। जल्दी ही बिजली चमकेगी, गर्जन होगी और मीठी सुगंधित बारिश होगी। वेलू हंसते हुए खुशी से भरकर दौड़ता हुआ घर की ओर चला गया। For more animation video, subscribe this channel now.